वेलकम बैक। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे नारोवाल से, जिसके गांव कोट नाजू में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुनान में झगड़ा हुआ है, जिसके दौरान मुस्लिम लीग नून का कारकुन जाँ बहक हो गया है। मुखालिफिन ने झगड़े के दौरान सर में डंडा मार दिया, जिसके नतीजे में जो मुस्लिम लीग नून का कारकुन था वो जाँ बहक हो गया और जाँ बहक होने वाले शख्स की 60 साला मोहम्मद यूसुफ के नाम से शनाख्त हुई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान नारोवाल का ये गाँव है कोट नाजू, जहाँ मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुनान में झगड़ा हुआ है, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन जाँ बहक हो गया है। मुतवफ़ी मोहम्मद यूसुफ मुस्लिम लीग नून का कारकुन था, ये कहा गया एहसन इकबाल की जानिब से। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूसुफ का लहू रायगा नहीं जाएगा। पीटीआई गुंडा गर्दी पर उतर चुकी है, लेकिन इस तरह से वो इलेक्शन जीत नहीं सकती। कातिलों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे, ये भी कहा गया एहसन इकबाल की जानिब से। मैं नहायत ही पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस गुंडागर्दी की जो पीटीआई के लोगों ने एक हमारे निहत्ते कारकुन के ऊपर, जो कि बुज़ुर्ग कारकुन थे, इन पर की है। और ये इस बात की दलील है कि ये अपनी गुंडागर्दी की जो एम्पायर थी या जो जागीर थी, उसकी शिकस्त और रेख देखकर कैसे ऊँचे हथकंडों पर उतर आए हैं। और ये हमारे सिपाही थे। हमने अमन, तालीम और तरक्की की जो तहरीक शुरू की है, ये उसके एक सिपाही थे। और मैं इन्हें सियासी शहीद कहूँगा कि अच्छे मकसद के लिए ये खड़े थे और उन्हें उसकी सज़ा दी गई है। और जो कातिल हैं इंशाअल्लाह ताला वो कानून से नहीं बचेंगे। जबकि पीपी चब्बन नारोवाल से ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार अवैस कासिम ने कहा है कि पीपी चब्बन में सिर्फ नाम का फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। एहसन इकबाल के जाले जगह जगह पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। पुलिस एहसन इकबाल के बेटे को कामयाब करवाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही है। एहसन इकबाल ने अपनी मर्जी का अमला पोलिंग स्टेशन पर तैनात करवा रखा है। पुलिस और मुस्लिम लीग नून के कारकुन हमारे वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। हम पोलिंग स्टेशन विज़िट किए हैं जी, और एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत जो रिटर्निंग अफसर ने तैयार की हुई है और अपनी मर्ज़ी के एहसन इकबाल फेडरल मिनिस्टर और उनके बेटे की मर्ज़ी से उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगाए हुए हैं। और वो जहाँ जहाँ पे पीटीआई का वोटरों का रश है वहाँ उस पोलिंग स्टेशन को स्लो कर रहे हैं डिलिबरेटली, और बाज़ जगह पे वक्तन फ़क्तन पोलिंग को बंद भी कर रहे हैं। और हमारे एक सीनियर साथी हैं, सीनियर वकील हैं चौधरी वहीद कादर, उनके पोलिंग स्टेशन से अरेस्ट किया है और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को वोट कास्ट नहीं करने दिए जा रहे। देखें जी, मेरा तो कारकुनों को यही पैगाम है कि आप पोलिंग स्टेशन अगर नून लीग वाले ज़्यादती भी कर रहे हैं तो आप बर्दाश्त करें और पोलिंग का अमल नहीं रुकना चाहिए। पुलिस फौरी लीगी कारकुन मोहम्मद यूसुफ के कातिलों को गिरफ्तार करे, ये कहना है वजीर इत्तलात पंजाब का। पीटीआई के गुंडों ने हस्बे रिवायत गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। इनको धांधली के लिए सहूलतकारी मुयस्सर नहीं, इसलिए गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। इन लोगों को जीत का चस्का लगा था, क्योंकि ये हमेशा धांधली से जीतते थे। लाहौर और शेखोपुरा में पोलिंग के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और लीगी कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। कारकुनान ने एक दूसरे को घसीटा, पुलिस एहलकारों ने बीच बचाव कराया। पुलिस ने पीटीआई के साबिक एमपीए शुब्बीर गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया। और आपको फिरोजवाला की सूरत हाल बताएं तो पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ, कारकुनान ने एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश की। और फिरोजवाला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निजामपुरा के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। 2 सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़ा कैंप लगाने पर हुआ। सादकाबाद की सूरत हाल बताएं तो 2 सियासी जमातों के कारकुनान में हाथापाई हुई, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। लाहौर के हल्का पीपी 149 की सिचुएशन ये रही कि पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एजेंट से पहले ही फॉर्म 45 दस्तखत करवा लिए। पीपी 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंटों से पहले ही फॉर्म 45 पर दस्तखत करा लिए। फॉर्म पर दस्तखत वक्त बचाने के लिए किए, ये प्रिजाइडिंग अफसर इकबाल ने एतराफ़ किया। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत किए गए फॉर्म 45 फाड़ दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सपोर्टर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार और हाथापाई भी हुई। तो जनाब, 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम को अब तक 6 शिकायत मौसूल हुई हैं। पोलिंग में ताख़ीर और लड़ाई झगड़े से मुतल्लिक शिकायत का इजाला कर दिया गया है। तमाम हल्कों में पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया है।
तो कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सज चुका है। 21 हलकों में वोटिंग जारी है। पाक फौज, पुलिस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद है। लाहौर समेत पंजाब के 13 शहरों के मुतालिका हलकों में मोबाइल फ़ोन खामोश हैं। बलोचिस्तान और पंजाब के मुतालिका अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। PTI ने यह कहा है कि फैसला इंतखाबी अमल को बिला ताअत्तुल और शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए किया गया है। मुल्क भर में 5 कौमी और 16 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। ये पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सुबह 8 बजे इसका आगाज़ हुआ था और इक्का दुक्का वाक़यात तो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल 5 कौमी असम्बली के और 16 सूबाई हलकों में जारी है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ हलकों से अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। NA119 लाहौर से हसन रजा हमें ज्वाइन करेंगे। NA44 DI खान से फराज मुगल हमारे साथ होंगे। PP 147 लाहौर से राहील सैयद ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि PB 22 लसपेला से मोहम्मद अशद हमें ज्वाइन करेंगे। NA132 कसूर से मुर्तज़ा बेग हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले हम 119 की सूरत हाल जान लेते हैं। हसन रजा, अब तो 1.5 घंटे से भी कम तकरीबन वक्त रह चुका है, तो अब क्या टर्न आउट देख रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए, अभी तक अगर देखा जाए तो बाद हल्के जो हल्का NA119 में आता है, बाद पोलिंग स्टेशन जहां पे तो रश कदरे बड़ा है, लेकिन कई हल्के ऐसे हैं जहां पर सुनसान का मंजर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल सुनसान है पोलिंग स्टेशन। जिस तरह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इलामा इकबाल रोड गढ़ी शाहू का ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का एरिया इलाका है। यहाँ पर 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। दोनों पोलिंग स्टेशन के वोट जो हैं वो 1569 हैं, लेकिन अब तक 316 वोट कास्ट हुए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर टर्न आउट क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ दीगर अगर इलाकों की बात की जाए तो वहां पर हमने देखा कि वहां का टर्नआउट कदरे बेहतर दिखाई दे रहा है और अब जो है वो लोग आना शुरू हैं। और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, जिसमें अली परवेज़ मलिक हैं, इसी तरह शुएब सदीकी हैं जो IPP के हैं, उनका कहना है कि हम लोगों को घरों से निकाल कर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत तेज़ है, पहले से गुज़श्ता दिनों से थोड़ी सी तेज़ है। और दूसरा, आज छुट्टी का रोज़ भी है। आवाम काफ़ी कम दिखाई दे रही है, जो ज़िमनी इंतखाबात में उनका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जबकि कुछ हल्के ऐसे हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर लंबी कतारें लगी दिखाई दे रही हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए तो इस हल्का NA119 में तो यहां पर अली परवेज़ मलिक की जानिब से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से तो कोई ऐसी शिकायत सामने नहीं आई। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं शहजाद, उनकी जानिब से बेशुमार शिकायत जो है वो मसूल हो रही हैं। उनका कहना है कि हमारे कारकुनों को जो है वो तंग किया जा रहा है, हमारे पोलिंग एजेंट को अंदर बैठने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और 2 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन पुलिस पर वक्त पहुंची और मामला को रफा दफा करवा दिया। एक पोलिंग स्टेशन ऐसा था 171, वहां पर कुछ जो है वो कैंप लगाने का मामला सामने आया, एक दूसरे के जो है वो गिरेबान तक मामला गया, काफ़ी तकरार हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन 4 अफराद को गिरफ्तार करके ले गई। इसी तरह कुछ हलकों में हमने देखा जहां पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई, लेकिन पुलिस बर वक्त वहां पर पहुंच के मामला को कंट्रोल कर लिया। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि धांधली हो रही है। जिस तरह PP 149 में जो ये चीज सामने आई कि जो है फॉर्म 45 पर पहले ही साइन करवा लिए गए, तो उस पर भी एक मामला सामने आया। ठीक है, और उनको फाड़ भी दिया गया है। ठीक है हसन, आप साथ ही रहेगा। लाहौर से ही राहील सैयद की जानिब बढ़ लेते हैं, वो 147 PP में मौजूद हैं। राहील, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप और कौन कौन से अहम उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं? ज़फ़र, यहाँ पर जो है वो जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो मलिक रियाज़ हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद मदनी जो है वो ज़ात हैसियत से लड़े और वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं। सुबह से हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का जो है वो दौरा किया, लेकिन इंतहाई कम जो है वो टर्न आउट जो है वो देखने में आ रहा है। लोगों की दिलचस्पी जो है वो PP 147 में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। जिस पोलिंग स्टेशन में भी गए हैं वहाँ पर जो है वो अमला खुशगपियों में ही मसरूफ़ रहे और वोटर जो है वो बहुत कम जो है वो आते हुए नजर आए हैं। अभी आप ये देख लें कि ज़िमनी इलेक्शन का सेकंड हाफ ख़त्म
ख़त्म होने में तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो बाकी ले गया, लेकिन अभी भी पोलिंग स्टेशन पे उसका रश नज़र नहीं आ रहा जिसका तवक्का की जा रही थी कि अवाम या फैमिलीज बड़ी तादाद में आके अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बता दूँ तो मेरे पास जो पोलिंग स्टेशन 41, 53 और 25 और 15, 26, 28 में जो है वो टोटल वोट जो है वो 9,670 है मर्दों के, जिसमें से सिर्फ 708 जो है वो कास्ट हुए अब तक, जिसकी शरह 7.32 बनती है। इसी तरह खवातीन के जो टोटल वोट है 5,418 थे इन स्टेशन में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी तक 150 वोट कास्ट हुए जो शरह जो है वो 2.76 बनती है। तो ये आप सूरत लगा सकते हैं अंदाज़ा, क्योंकि इस मजमूई हल्के में जो है वो वोटर की तादाद 3,75,000 के करीब है, जिसमें 2,01,000 जो है वोटर मर्दों के, जो खवातीन है वो 1,73,000 वोट जो है वो रखती हैं वोटर्स हैं इधर की। तो ये सारी अभी तक सूरत हाल है। सुबह से अब तक बहुत ज़्यादा टर्न आउट देखने में नहीं आ रहा। जो उम्मीदवार हैं उनके जानिब से भी बहुत ज़्यादा तगोदो नज़र नहीं आ रही कि वो वोटर्स को घरों से निकालने में कामयाब हुए। सिक्योरिटी के मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं इधर हूँ, मैं उस पर जो कॉर्पोरेशन का ऑफिस है रावी टाउन का, यहाँ आप देख सकते हैं सुल्तान जो है वो इलाका नज़र आ रहा है, कोई वोटर्स की आमदोरफ नज़र नहीं आ रही। सिक्योरिटी एहलकार इधर मौजूद हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वोटर जो है वो बहुत कम है। तो ये सूरत हाल मजबूत तौर पर नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है वो हमजा शहबाज ने सीट खाली की थी जनरल जो इलेक्शन थे 2024 में, तो अब ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो मलिक रियाज जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जबकि मोहम्मद मदनी जो पहले भी जनरल इलेक्शन में इस हल्के से उम्मीदवार थे वो हारे थे, अभी वो उम्मीदवार आप हमारे साथ ही रहिएगा। दीगर हल्कों की जानिब अगर हम बढ़ें तो PB 22 लसबेला की सूरत हाल जान लेते हैं। मोहम्मद अशद हमारे साथ हैं। मोहम्मद अशद, आप सबसे बता रहे थे कि यहाँ पे चूंकि यकतरफा एक किस्म का मुकाबला हो चुका है तो इसलिए वोटर्स की कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अब तो बिल्कुल थोड़ा वक्त रह गया है, तो आपने वोटर टर्नआउट में कोई इजाफा देखा अब तक? जी बिल्कुल, देखें जिस तरीके से हम सुबह 8 बजे से ही ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो PB 22 लसबेला का हल्का है, यहाँ पे वोटर्स टर्नआउट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम था। 12 बजे तक जो था इसमें 19-20 का फ़र्क आया था, लेकिन अब जैसे कि सिर्फ कुछ ही वक्त जो है वो रह गया, सवा घंटे के करीब वक्त जो है, सवा से 1.5 घंटा जो है वो रह गया, 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो टर्नआउट जो है वो बढ़ना शुरू हुआ है। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन नंबर 10 में मौजूद हैं और इस पोलिंग स्टेशन पर अगर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो तकरीबन 630 से ज़ायद जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और अब तक 300 से ज़ायद वोटर्स, मतलब तकरीबन 55% वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके। तो अब इस तरीके से कुछ पोलिंग स्टेशंस ऐसे जो है वो आ रहे हैं सामने जहाँ पे वोटर्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है और वहाँ पे टर्न आउट जो है वो अच्छा दिख रहा है। लेकिन कुछ ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन जो हमने देखे वहाँ पर टर्न आउट जो है वो अच्छा खासा नहीं रहा। वहाँ पे जो 8 बजे से जो वहाँ पे कुछ इक्का दुक्का लोग आ रहे थे उसमें 19-20 का फ़र्क आया और वही सूरत हाल जो है वो ताहाल उन पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद है। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो पूरे हल्के के अंदर अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल बेहतर रही। खुशकिस्मती से कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया और जबकि यहाँ पे इजाफी नफरी भी जो थी वो पुलिस की और लेवीज़ की थी वो पोलिंग स्टेशन पर तैनात की गई है और इस हल्के में कोई भी जो पोलिंग स्टेशन है वो इंतहाई हसास उसको करार नहीं दिया गया है। जहाँ तक हमने पहले भी ये बात की थी कि इस हल्के के ऊपर जो मुकाबला है वो वन साइड हो चुका है क्योंकि पीपल्स पार्टी के और नून लीग के उम्मीदवारों के दरमियानी कांटे का मुकाबला था। अब जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो दस्तबरदार हो चुके हैं तो जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो काफ़ी यहाँ पे तकड़े हैं। इससे पहले जाम कमाल साहब की जानिब से ये निश्चित को छोड़ा गया था और उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 39,000 से ज़ायद वोट जो थे वो हासिल किए थे, जबकि जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे मोहम्मद हसन उनकी जानिब से 18,000 वोट आम इंतखाबात में इसी निश्चित पर हासिल किए गए थे। तो अब जो मुकाबला मुतवक्का था वो मुकाबला नहीं रहा क्योंकि वो दस्तबरदार हो गए। तो यहाँ पे कभी इम्कानात हैं, यही जाहिर किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं उनके बलूचिस्तान असेंबली तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो अब हमवार होता दिखाई दे रहा है। जी सही, ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। NH44 DI खान का रुख कर लेते हैं। फराज मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। फराज, बताइएगा यहाँ से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान का NH44 का हल्का जो है सुबह ही से हम देख रहे थे कि टर्न आउट काफ़ी कम आ रहा था। जो ही 3 बजे के बजने के बाद ही लोगों ने पोलिंग स्टेशन का रुख कर दिया है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो आ रहे हैं, अपना वोट जो है वो पोल कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है डेरा इस्माइल खान के इस हल्के में, क्योंकि यहाँ से मौलाना फजल रहमान भी जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने भी हिस्सा लिया था जब अली अमीन गंडापुर ने दोनों सीटों पर ये जीत ली थी और जबकि NH44 की सीट उन्होंने छोड़ी थी और उसके बाद मौलाना फजल रहमान
का बयान आया था कि हमारा मैंडेट जो है वो चोरी हुआ। तो इसी हवाले से अली अमीन गंडापुर का ये कहना था कि मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आए मिलकर मुकाबला करते हैं। जबकि अब इलेक्शन की बात की जाए, ज़िमनी इंतखाबात अभी जो हो रहे हैं, तो ना ही तो कोई भी जमीयत उलमा इस्लाम के कैंप्स नज़र आते हैं, ना पोलिंग एजेंट नज़र आते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना ही कोई कैंडिडेट नज़र आता है, ना ही तो जमीयत उलमा इस्लाम का कैंडिडेट नज़र आता है। देखने में तो ये नज़र आया कि जमीयत उलमा इस्लाम का कैंडिडेट मौलाना फजल रहमान के छोटे भाई हैं, लेकिन उनका कहीं पर भी ना तो पार्टी का झंडा देखा गया, ना ही तो इलेक्शन के बाहर कोई कैंप देखा गया। और तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशन है, पुलिस की सख्त तरीन सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर पाक फौज के जवान जो हैं वो भी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। जी फराज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। N132 कसूर की सूरत हाल जानते हैं, जहां पे मुर्तज़ा बेग हमारे साथ होंगे। मुर्तज़ा, अब तो क्लोजिंग का टाइम करीब आ गया है, अब कैसा मिजाज देख रहे हैं आप वोटर्स का? आज बिल्कुल N132 कसूर में जो है वो अगर पोलिंग के अमल की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा बाकी रह गया है। गो कि सुबह पोलिंग का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार रहा। इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो उसमें थोड़ी तेज़ी आई है, लेकिन जो हम लोगों ने इंतखाबात जनरल इलेक्शन में जो है देखा 2024 में, उस तरह के जो है वो यहाँ पर टर्न आउट अभी तक भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ मैं इस वक्त N132 जो है वो फतेहपुर में मौजूद हूँ। ये हल्का जो है वो मलिक रशीद का जो है वो हल्का, जहाँ मुस्लिम लीग नून से जो इलेक्शन लड़े हैं, और ये उनका आबाई इलाका है। यहाँ इसी हल्के से मुस्लिम लीग नून से जो है वो मुसलसल 3 बार जो है वो यहाँ से जीत भी चुके हैं। और इस दफ़ा जो है वो फिर यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उनके मद्दे मुकाबल जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है सरदार मोहम्मद सैन डोगर जो हैं, वो जो है उनके मद्दे मुकाबल हैं, जिन्होंने शहबाज शरीफ से जो है वो शिकस्त खाई थी। 26,000 जो है वो वोट की लीड से जो है वो इसी हल्के से मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, जो इसी हल्के से जो है वो जो जीते थे। अभी जो है वो 1.5 घंटा तकरीबन बाकी है। जो गो के ये दही इलाके हैं N132, ज़्यादातर जो दही इलाके हैं इलाहाबाद है, खुडियाँ हैं, राजा जंग है और कोट राधा किशन जो है वो इलाके हैं। यहाँ एक ये भी खास बात देखने को नज़र आई है कि जिन इलाकों में जो है वो 342 जो पोलिंग स्टेशन जहाँ कायम किए गए हैं, वो ज़्यादातर जो है वो जो दही इलाके हैं वहाँ से दूर हैं। यहाँ पर एजेंटों की जानब से जो है वो रिक्शों पर और गाड़ियों को पे जो वोटर्स को लाने का सिलसिला भी जो है वो अब जारी है। जो कि सुबह जो है वो गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा थी, अब जो है वो 3 बजे के बाद जो है वो वोटर जो निकल तो रहे हैं, लेकिन टर्न आउट जो है वो उस तरह हमें नज़र नहीं आ रहा। वो रवायती गहमा गहमी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। एक ख़ास बात जो है वो यहाँ पे हमें ये भी नज़र आई है कि मसाजिद में जो है वो ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं, ताकि जो है वो वोटर जो है वो निकलें और अपना हक के राही दही इस्तेमाल करें। अगर बात N132 में सिक्योरिटी की जाए तो सिक्योरिटी के यहाँ हमें खातिर खा इंतजाम जो है देखने को नजर आ रहे हैं। तकरीबन हर जगह पर ही खातिर खा दिखाई दे रहे हैं। आप सबने हमें रिपोर्ट किया मुख्तलिफ शहरों से, बहुत शुक्रिया आप सबका।